बेल पेपर्स और इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर की गए सिग्नेचर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब मोहन ने उस बॉबी की बेल दी थी। हेलो के? तुमने बॉबी की बेल क्यों की? जबकि तुम बहुत अच्छे से जान चुके थे कि वो किस तरह का बदमाश है, फ्रॉड है। या कि अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो फिर उस दिन पुलिस के सामने तुमने उसे पहचानने से क्यों इनकार कर दिया? प्रदीप, एक्चुअली मोहन, साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है। प्रदीप, बॉबी मेरा दोस्त है। उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था और जब पुलिस घर पे आई थी तो मैंने उसे नहीं पहचाना क्योंकि मैं खुद बहुत डर गया था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे घर में छुपा हुआ। मुझे नहीं पता कि उसने आप लोगों के साथ क्या गलत किया, लेकिन मेरे साथ दोस्ती निभाई है उसने। आपको पता है, जब मैं लंदन में था मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 3 महीने तक उसने मेरी देखभाल की। जिस इंसान ने मेरे गलत वक्त में मेरा साथ दिया उसे मैं जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने आपको अपना सच बता दिया। I've confessed। आगे फैसला आपका है। आपको जो भी फैसला लेना है आप ले सकते हैं। I'm sorry मोहन, लेकिन तुम मेरी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। आखिर मैं एक भाई और ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल था। प्रदीप, मैं दोबारा उससे नहीं मिला, बट दिस टाइम आई हैड। एक गुनहगार को तुमने छुड़ाया, बहुत गलत किया, लेकिन एक दोस्त की मदद की, वो एक नेक ख्याल था। इनफैक्ट मैं अब तुम्हारे बारे में और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। तुम अगर दोस्ती के रिश्ते को ऐसे निभाते हो तो शादी के रिश्ते को कितनी गहराई से निभाओगे। मोहन, कस्तूर को तुमसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। प्रदीप, अब जो मैं बोलता हूँ ध्यान से लिख रहे हैं। हाँ, ये कसूर की सास के लिए यानी सरोज भाभी के लिए बा। और हाँ, ये लालिया के लिए। अच्छा है ना? हाँ, और बाकी सब चीजें हैं परिवार के बाकी सदस्यों के लिए। और सबके ऊपर मैंने इंडिविजुअल टैग पे नाम लिख दिया है ताकि देते वक्त कोई गड़बड़ी ना हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये चेन और ब्रेसलेट ये मोहन के लिए। हाँ, और कहाँ गया? हाँ, ये चांदी की थाली और ये खादी का कुर्ता और धोती बाप जी के लिए। पापा, इतना सब कुछ देना पड़ता है? हाँ बेटा, इसे पैरामनी कहते हैं। लड़की वालों के घर से लड़के के लिए और उसके घर वालों के लिए शगुन। बेटा, जब माँ बाप लड़की को विदा करते हैं तो उसे खाली हाथ विदा नहीं करते हैं। आखिर अब तू हमेशा के लिए उस घर का हिस्सा बनने वाली है ना। कस्तूर, बेटा रोते नहीं ऐसा। तेरा तो नसीब अच्छा है, तेरा पियर भी मुंबई में है और सासरा भी। बेटा जब जी चाहे चले आना, है ना बेटा?
इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। इस बात को दिल में रखना, दिमाग पे मत चढ़ने देना। अपने सासरे के साथ का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। देख बेटा, बचपन से बाहर ने तुझे महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाई है। असल में ये कहानियां नहीं, जीवन को सफल बनाने के बोध पथ है। जैसे ककई के 2 वरदानों ने सारे परिवार को तहस नहस कर दिया था, और द्रौपदी के बोले गए वाक्य अंधे का बेटा अंधा, उसने महाभारत का निर्माण कर दिया था। ककई की वाणी में नम्रता थी, लेकिन उसके विचारों में मंथरा का कपट था, और द्रौपदी के विचार साफ थे, लेकिन वाणी में कटुता थी। एक स्त्री अपने ससुराल को नरक भी बना सकती है और स्वर्ग भी। तेरा पियर तेरी जन्मभूमि है और तेरा सासरा तेरी कर्मभूमि। अपने कर्म और विचार ऐसे रखना, तेरा जीवन सफल बनाए। अपने ही सासरे में बहू नहीं, बेटी बन जाए। नए घर जा रही है, नए लोगों के बीच। सबका ध्यान रखना बेटा, किसी के अहम को चोट ना पहुंचे और तेरे आत्मसम्मान में कोई दरार ना पड़े। 3 बातें याद रखना बेटा। सबसे ज्यादा सीखना, सबसे ज्यादा काम करना, किसी से अपने लिए अपेक्षा कम रखना। तूने फैशन शो में कहा था ना कि तू दूध में शक्कर की तरह मिल जाएगी, वैसे ही सबके साथ घुल मिल जाना। मुझे मालूम है तू ऐसा ही करेगी। पियर का सर गर्व से उठाएगी। ऐसा करेगी ना वाला मोई? तेरी शेरवानी आ गई, पहन कर देख लेना, कल शादी में यही पहननी है। माँ, मुझसे बात भी नहीं करोगी? रात बहुत हो गई, तू सो जा। वैसे भी कल काफी लंबा दिन है, बहुत सारी रीति रिवाज भी निभाने हैं तुझे, तू थक जाएगा। माँ, आप जानती हैं कि जब तक आप इस शादी को दिल से नहीं अपनाएंगी, मैं खुशी खुशी शादी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, जो तेरी आंखें कह रही हैं और जो तेरा बर्ताव उसमें बहुत फर्क है मोहन। तेरा मन ये कह रहा है कि तू कस्तूर से शादी करना चाहता, तो मेरा मन भी ये कह रहा है कि मैं कस्तूर को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता। पर हाँ, तू मुझ पे दबाव नहीं डाल सकता कि मैं उसे अपनाऊं, क्योंकि मन ने कस्तूर पसंद न थी। और वैसे भी हम क्यों शादी से एक दिन पहले ये सब बहस में पड़ गए? तुझे कस्तूर से शादी करनी है तो ठीक है, तेरा जीवन है, तेरी इच्छाएं, तेरी पत्नी, और उससे शादी करके भगवान करे तुझे हर सुख मिले। लेकिन तू इस घर में अपनी पत्नी लेकर आएगा, मेरी बहू नहीं, मेरी बहू नहीं, मेरी बहू नहीं, मेरी बहू।
वाह वाला मुई, आज तो सलमान भी तुझे देखेगा ना तो बाकी अपनी सब गर्लफ्रेंड को भूल जाएगा। लेकिन सलमान कस्तूर को देखेगा कैसे? अरे नटू, इसका मोहन सलमान से कोई कम है क्या? जय श्री मोहन। हाँ सरदा। बेटा सोच रही होगी कि आज इस अवसर पर मुझे तेरे आंसू पोंछकर तुझे हिम्मत देनी चाहिए थी, तब मैं अपनी आंखों में आंसू लाकर इतना कमजोर क्यों पड़ रहा हूं? जब से तेरा जन्म हुआ तब से एक ही इच्छा थी मेरी, सही समय पर सही लड़के से तेरा लगन नक्की करके तेरे हाथ मिले करूंगा। तुझे विदा करने का समय आया तो मेरे हाथ कमजोर क्यों पड़ने लगे? बेटे, एक पिता की भावना अजीब सी होती है। जब तक बेटी का लगन नक्की नहीं होता तब तक उसे विदा करने की चिंता होती है, और जब बेटी विदा होने वाली होती है तो दूर होने का चित्तू, बस बेटा, इतने आंसू मत बहाओ चित्तू। न्यूज चैनल वाले देखेंगे ना तो ब्रेकिंग न्यूज में दे देंगे, देसाई परिवार में आंसुओं की बाढ़। थोड़ा थोड़ा विदाई के लिए भी बचा के रखो बेटा, वरना सब लोग कहेंगे बेटी विदाई हो रही है और कोई रो ही नहीं रहा है। प्रदीप, अभी लगाओ हल्दी लगाओ। क्या कर रहा है? हम सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं। भाभी आप भी? ताकि तुम्हारी सैड सी शक्ल हैप्पी हो जाए। एग्जैक्टली। चंपाड़ी चल तू भी हल्दी लगा दे। मैं कैसे? चंपाड़ी, अगर तू हल्दी नहीं लगाती छे तो मेरी शादी अधूरी रहती छे। तो कोई बार वाली थोड़ी छे, तो फैमिली मेंबर छे। मुझे खबर आई, ये 5 नंबर की हल्दी है, अपने दुकान की उत्तम से उत्तम नस्ल की। कीर्ति कड़ाई। बाबजी, मेरे साथ चल। कीर्ति, मैं क्या कहता हूं, हाँ, मेरी बात सुन। बैंड बाजा वाले को बोलना हिंदी फिल्मों के गाने कम और गुजराती गाने ज्यादा होना चाहिए, है ना? जी बाबजी। भूल तो नहीं?
चलो सर। मोहन भाई, आज तो सिर्फ आप हल्दी के रंग में रंग रहे हो, लेकिन कल से कस्तूर के रंग में रंग जाओगे। लेकिन देखो, हम सबको भूल मत जाना। हाँ? बेटा, आजादी की आखिरी सांसें हैं, जितना चाहे ले ले। एक बार कस्तूर ने वरमाला गले में डाली तो जिंदगी भर गर्दन झुकी रहेगी। अरे बिल्कुल सही बात कही मामा जी ने, वाह क्या बात है। अब मेरी बारी। पकड़ लो, पकड़ के रखना, छोड़ना। मेरे हाथ में भी लग रहा है। एक मिनट। हेलो, मेरे 5 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिला मोहन। प्रॉमिस किया था तूने, कभी दे रहा है? इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी आया। मोहन, हाँ मैं काका, मोहन काका 2 मिनट, 2 मिनट, आधा सीन छोड़ के चला। 2 मिनट काका, मैं अभी आया। मैं जानता हूँ थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन विश्वास रखिए मैं कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन थोड़ी नहीं, बहुत देर हो जाएगी। लड़की वाले बारात में पहुंच जाएंगे, चल ना। भाई आप चलो, आप चलो, मैं आया। देखिए, मैं वादा करता हूँ, आज आपके 5 लाख रुपए आपको दे दूंगा। अगर आज रात होने तक नहीं मिले तो कल का सवेरा तुम नहीं देख पाएगा। कोई चालाकी मत करना, मेरे छोकरे लोगों की नजर तुझ पे रहेगी, दूल्हे राजा।